राधे, जय श्री कृष्ण। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। दोस्तों, वैशाख का पवित्र मास चल रहा है और उसमें हम रोजाना वैशाख मास महात्म्य की कथा रोजाना श्रवण कर रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल पर जाकर के कथा नहीं सुनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के आप इस कथा को सुन सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। इसके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 8वां अध्याय। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृह गोदी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित लगती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे ब्राह्मण वर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी शुद्धदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहे, जो तुमने प्रश्न पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आमुष्क और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। हे महाभागे, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु है। एक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है, एक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। प्रिय बात है, कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास में तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ, जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है जिन्हें सुनने से तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा। दक्ष यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देख उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते तो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं। उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है। और ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई की सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी की उन्होंने निंदा की। ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करता है, शमशान का वासी है, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण धारण करता है, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई, मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसी विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के वाक्य कहकर चला गया। उसके बाद यज्ञ स्थान में जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ गिद्ध, सिद्ध, चारण, गंधर्व और यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उस सब देखने को ही। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी ने कहा, हे वर्ण वर्णी, सभा में बैठकर वे मेरी निंदा करते हैं तो तुम सह नहीं पाओगे और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगे। अतः तुम्हारे पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूत आदिगण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने से उदास हो गई। महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के ना बोलने पर सती जी को वहां बड़ा खड़ी हुई और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। तब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भरकर अकुलाकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनसे भी विमुख हो गया है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी मुछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पाम और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे। दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति की निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्यागने का विचार करके सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती जी के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गढ़ भागकर शिव जी के पास पहुंचे। सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजात्री और रूप यमराज के समान था।
वह महादेव जी के साथ सामने सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती का शरीर सती को जो है शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुबटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले, दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो जो अंग फड़काया था वही वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काटकर अलग कर दिया। यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझाकर बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए। जो यज्ञ में मारे गए उन सबको जीवन दान दिया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उसकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ तक अंग लगा करके सबके सिर जोड़ सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए। शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुण्यक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका लालन पालन होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ। परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के किसी और से नहीं मरेगा। यह बात सुनकर उसने सोचा कि शिव जी के कोई स्त्री तो है नहीं है, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोग और देवताओं को सताने लगा। सब देवताओं ने दुख ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती से पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है। उनका नाम पार्वती है और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी भी तरह पार्वती का परिग्रहण रुद्र भगवान के साथ कराना चाहिए। ब्रह्मा के वचन सुनकर सब देवता को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह करके अपने कार्य सिद्ध करने के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर इंद्र जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी शिव जी की पत्नी बनाने को नियुक्त करें। नारद जी से जैसा कहा गया वैसे ही करने चले। फिर कामदेव से कहा गया कि सब देवता और महादेव जी के हित के लिए वसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन के चारों ओर मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार करो। वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी मोहित होकर उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाए। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर वसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों के संग ले जाकर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता उसी समय महादेव जी भी पार्वती जी की सेवा में प्रसन्न होने गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओर से बाट छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो जो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की रक्षा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ ही हुआ। जो साधुओं के संग दुष्टता करते हो उनका तो कहना ही क्या। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा, अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी इतिहास को सुनता है वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। इसलिए 8वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।